Hello guys, once again welcome to KV Dreamers Academy. I hope आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी and you are preparing very well for your upcoming exams. And after your grade 3 exams of ADR 2024, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं all the important questions of grade 4. और इसमें जितना भी आइडिया है मैंने इस बार के पेपर से लिया है, क्योंकि इस बार का आपने पेपर का पैटर्न देखा ही होगा। बिल्कुल अलग पैटर्न का पेपर है जिसमें आपका वर्ल्ड का जीके और साथ ही साथ आपका असम जीके ज़्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन इंडिया से कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो ग्रेड 4 में भी हम लोग उस तरीके का ही क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पे आपका थोड़ा लेवल थोड़ा इजी रहेगा ग्रेड 3 से, तो उस लेवल के ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे लास्ट तक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और एग्जाम आने तक जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग का एक पोल चल रहा है आपका मेरे कम्युनिटी चैनल पे, और वहाँ पे जाके आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा सा कट ऑफ का वीडियो बना सकूं फॉर ग्रेड 3। कोई जल्दबाजी में नहीं कर रहा इसे बनाने में, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाए, मैं बहुत जगह सर्वे कर रहा हूँ, तभी जाके इसका अच्छा कट ऑफ बना सकता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ग्रेड 4 का आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज योर पार्ट 1, और इसी तरीके से एग्जाम आने तक आपका सीरीज चलता रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। सो लास्ट तक सारे पार्ट्स को देखिए। सो पहला क्वेश्चन आपका, रिसेंटली पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द अनवील्ड स्टैच्यू ऑफ अहोम जनरल लाचित बोरफुकन इन, किस जगह में ये किया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसके लिए? गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ या फिर जोरहाट। द करेक्ट आंसर विल बी जोरहाट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कितने फीट का है आपका, अगर आपसे पूछता है तो 125 फीट्स का है, ये 125 फुट का है। नेक्स्ट आपका इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें और लेना है कि आपका किस मेटल का इससे बनाया गया है, तो ये ब्रॉन्ज मेटल का बना है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको और देखना है अगर लाचित बोरफुकन के बारे में, तो इनका अगर क्रेमेटोरियम आपको कह दिया या फिर मैडम बोल दिया कहाँ पे, तो गोहाई गांव में, इन इन गोहाई गांव। ठीक है, गोहाई गांव भी ऑप्शन में हो सकता है। साथ ही साथ आपका गोहाई गांव ऑफ मेलोंग होलोंग पर, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन में हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें अपने ध्यान में रखना है कि इनका क्रेमेटोरियम या मैडम अगर आपसे पूछे तो गोहाई गांव ऑफ मेलोंग होलोंगपार में है। और साथ ही साथ ये जो स्टेचू है आपका 125 फुट का है और ब्रोंज का ये बना हुआ है। और कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये जोरहाट में है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रूल्ड इन अयोध्या राम मंदिर, जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, लैंड डिस्प्यूट। तो कितने जज के बेंचेस को बैठाया गया था यहाँ पे, मतलब कितने बेंचेस के जज को बैठाया गया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। 5 जजेस यहाँ पे बैठे थे। और हमारे सीजीआई जो थे वो कौन थे आपके उस समय? तो ये आपको पता होना चाहिए, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई इज और सीजीआई। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। और ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि रंजन गोगोई से अभी आपका ग्रेड 3 में भी क्वेश्चन पूछा गया, जो कि असम वैभव इन्हें मिला था 2024 में। तो पूछा गया था 2024 में किसे आपका असम वैभव मिला है, तो असम वैभव आपका किसे मिला था? तो रंजन गोगोई को। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट प्रोबेबली बन सकता है और अयोध्या राम भूमि के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल नर्स डे? थीम आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो नर्स डे कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मई 12, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मई 12 को आपका ये दिन मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ आपका थीम पूछता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो कोई भी लेवल का एग्जाम हो। आवर डॉक्टर्स आवर फ्यूचर, आवर हेल्थ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, आवर नर्सेस आवर हैंड्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, लवलीना बोरगोहाई बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? तो लवलीना बोरगोहाई को अगर आपसे गेम के बारे में पूछे, जैसे हमें प्रीवियसली हिमा दास के बारे में आपसे पूछा गया था, तो शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रिंटर वहाँ पे था आंसर, यहाँ पे बॉक्सिंग आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ कौन से ये आपके डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं इस बार। तो आपका गोलाघाट, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ या फिर तेजपुर। द करेक्ट आंसर विल बी गोलाघाट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। आपको पूछ रहा है वेयर इज द टॉम्ब ऑफ द हुमायूं इज लोकेटेड? हुमायूं का टॉम्ब कहाँ पे है? तो ये आपके दिल्ली में है। अगर आपसे शाहजहां के बारे में पूछे, फेमस पर्सन मतलब फेमस आपके जो रूलर थे आपके मुगल के, तो शाहजहां के बारे में पूछे तो आपका करेक्ट आंसर होगा आगरा। और साथ ही साथ कुल्दाबाद ये भी बहुत पूछा जाता है, आपके मुंबई में है, तो ये किसका है? आपका औरंगजेब का है।
औरंगजेब का टॉम है ये। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ते चलना है साथ ही साथ, क्योंकि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और अफगानिस्तान का किसका है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए भी दे रहा हूँ मैं, तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ एक और आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जो कि लास्ट आपके मुगल एम्पेरर थे, जो कि बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, बहादुर, मैं यहाँ पे सिर्फ बहादुर शाह ही लिख रहा हूँ, आप समझिएगा, बहादुर शाह जफर थे। उनका कहाँ पे है, तो उनका अगर आपसे पूछे टॉम के बारे में, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही हम लोग कर रहे हैं। तो इनका टॉम है आपका सासाराम बिहारी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। तो जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ वो सारे काम के, क्योंकि मैं जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको दूंगा वो उन्हीं क्वेश्चंस का दूंगा जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपका इंडिया फर्स्ट मैडम टसाउट्स वैक्स म्यूजियम, आपने तो देखा होगा, वैक्स म्यूजियम हमारा फॉरेन में भी है, तो किस जगह में आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन इंडिया में आपका ये मैडम टसाउट्स वैक्स म्यूजियम कहाँ पे है, तो कहाँ बनाया गया है इसे, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, कलकत्ता में और चेन्नई में। तो द करेक्ट आंसर विल बी न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो ये फॉरेन का क्वेश्चन में थोड़ा इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि फॉरेन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि आपको डोरेमोन कार्टून के बारे में पूछा, अलग स्टेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, डिफरेंट कंट्री का कपड़े के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर आपको फ्रूट्स फ्लावर्स कुछ भी पूछ रहे हैं अभी के टाइम पे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देख के जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एग्जाम पैटर्न का कोई आइडिया किसी को भी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन वर्ल्ड से थोड़ा अच्छा लग रहा है एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना, ये पता चल रहा है एग्जाम के टाइम पे, जो भी एग्जाम दे के हमने आया है या फिर हमने आपका पेपर देखा है ग्रेड 3 का, तो उससे आइडिया लेके मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। साथ ही साथ वर्ल्ड का भी बहुत सारा जीके और स्टैटिक का जीके आपको दिया है। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो ग्रेड 4 का पेपर है वो एनालाइज करने से ही पता चलता है कि स्टैटिक का पार्ट और आपका इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिक पार्ट्स और आसाम जीके के पार्ट से। ये दो के बाद ही आपका एक्स्ट्रा कुछ घुसा सकता है उसमें, वर्ल्ड जीके हो गया या फिर आपका कुछ भी अलग थोड़ा टाइप का क्वेश्चंस। लेकिन ये दोनों पार्ट का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन अगर चाहिए, कहाँ से कंप्लीट करना है, आपके पास अभी टाइम है एग्जाम में, तो आई बटन में क्लिक करके सारा प्लेलिस्ट है आपका, ओनली 10 वीडियोस का है, जो कि 5 मिनट्स का वीडियो से। प्रीवियसली मैंने ये एग्जाम क्लियर किया था ग्रेड 3 का, तो उसके ही बेसिस पे मैंने ग्रेड 3 ग्रेड 4 का एक पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है, जो कि आपका 5 मिनट शॉर्ट्स के नाम से 5 मिनट्स में सारा स्टैटिक जीके यहाँ पे कंप्लीट कराया है। तो एग्जाम टाइम से पहले आप आसानी से इसे रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम का ही लेवल है, तो जाके उसे एक्सेस कर लीजिए। 5 मिनट शॉर्ट्स के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, और आसाम जीके का एक अलग से प्लेलिस्ट है। और साथ ही साथ जो ग्रेड 3 के लिए अभी वीडियोस में करा रहा था एग्जाम से पहले, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप आई बटन में जाके क्लिक करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। म्यांमार का अगर कैपिटल आपसे पूछे, तो इसी तरीके का स्टेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपका कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया। तो ये आपका कैपिटल का क्वेश्चन आपको आ गया, कल आपको करेंसी पूछ सकता है। और अभी तक आपका उसमें क्या बोलते हैं, ग्रेड 3 के पेपर्स में नेशनल पार्क अभी तक नहीं पूछा है, या फिर इंपॉर्टेंट डांसेस आपका नहीं पूछा है। तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रेड 3 में नहीं पूछा गया तो आपको नहीं पूछा जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपका कवर कराया है उन टॉपिक्स में, और एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक्स आपको मिलेंगे, तो जाके आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आई बटन में मैंने लिंक प्लेस कर दिया। नेक्स्ट नेफिडो सियोल ढाका या फिर मालदीव्स। द करेक्ट आंसर विल बी नेफिडो। तो नेफिडो आपका क्या होता है, कैपिटल होता है म्यांमार का। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो डॉक्टर तपन सेकिया रिसीव्स असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इन्हें भी असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, जो कि आपका असम वैभव है। तो ये क्या है, मतलब आपके डॉक्टर तो है, लेकिन किस फील्ड में, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट या फिर नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपसे इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपका कनिक्स वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। किस डायनेस्टी के रूलर थे, मुगल के, गुप्ता के, मौर्य के या फिर कुषाण के। द करेक्ट आंसर विल बी कुषाण। ऑप्शन नंबर डी। आपका व्हाट इज एल स्टैंड इन पीएसएलवी। तो इसका फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको पिछले बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेड 4 में, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पोलर सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, पोलर सैटेलाइट। आपको पूरा फुल फॉर्म जान के रखना है, लेकिन आपसे सिर्फ एल के ही बारे में पूछा है। तो लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका करेक्ट आंसर होता है। और साथ ही साथ आपका जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सारे, ये जो है आपका लूनर, ये भी गलत है, लॉन्चर गलत है, तो लॉन्च इसका करेक्ट आंसर बनेगा, और लोकल का तो कोई मतलब ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी।
आपका हु पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ फिजिक्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसने ये लॉ दिया था? आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन, सर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर माइकल फैराडे। द करेक्ट आंसर विल बी सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? ताजिकिस्तान का अगर आपसे कैपिटल पूछे तो दसबेन होगा, ठीक है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ताजिकिस्तान का पूछता है तो दसबेन होता है आपका, लेकिन इसी तरीके से आपका बहुत सारे ये तान तान बोल के जो कंट्रीज होते हैं इनके ही आपको ज्यादा पूछे भी जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। एक आपका है किर्गिस्तान, ठीक है, तो किर्गिस्तान से आपका बन जाता है बिस्केक, ठीक है, किर्गिस्तान का आपका हो जाता है बिस्केक। तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है। अगर आपको अशकाबाद का पूछ दे तो अशकाबाद का कौन है? ये आपका, जैसे मैंने अभी तजिकिस्तान का कराया तो ये होता है आपका तुर्कमेनिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का ये आपका होता है। तो आप देख सकते हैं कि सब में लास्ट में तान तान लगा रहता है और आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है इन क्वेश्चंस में, इसलिए मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। अशकाबाद का आपका तुर्कमेनिस्तान होता है। और साथ ही साथ आपको अगर ताशकेंत का पूछे, ये तो याद सबको ही रहता है, उज्बेकिस्तान, क्योंकि हमने ताशकेंत फाइल्स फिल्म देखा होगा तो वहां से हमें ये नाम याद रहता है, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान ये एक इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा नाम आपको याद होना चाहिए। जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हु हैज डिस्कवर्ड रेडियो? रेडियो किसने डिस्कवर किया है? गुलेल्मो मैक्रोनी, जे थॉमस, एडवर्ड जेनर या फिर फिलो फ्रांसवर्थ। द करेक्ट आंसर विल बी गुलेलियो मैक्रोनी, गुलेलियो मैक्रोनी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी आपका क्या है? जे थॉमस ने। और एडवर्ड जेनर आपका क्या थे? तो ये इम्यूनाइजेशन का टेक्निक लेके आया था आपका। तो इम्यूनाइजेशन का टेक्निक सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, ये अगर आपसे पूछता है तो ये आपके हो जाएंगे एडवर्ड जेनर, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिलो फ्रांसवर्थ क्या है? तो आपके टेलीविजन के डिस्कवरर है, तो इन्होंने टेलीविजन का डिस्कवरी किया था सबसे पहले। तो इस तरीके के आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लेके चलने साथ ही साथ, और क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कमांड होना चाहिए ताकि कुछ भी पूछे आप कहीं से भी आंसर कर सके। आपका द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो कि कितने नंबर आर्टिकल पे आता है? तो आर्टिकल नंबर 368 पे आपको अमेंडमेंट का प्रोसीजर बताया गया है, जो कि आर्टिकल 368 है। और ये आपको पूछा है कि किस कंट्री से हमने अडॉप्ट किया है, तो आपका फ्रांस, कनाडा, साउथ अफ्रीका या फिर आयरलैंड। साउथ अफ्रीका का स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा इधर, साउथ अफ्रीका। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है फ्रांस, कनाडा और आयरलैंड से एक एक चीज जो हमने लिया है। चलिए आयरलैंड से मैं एक और बता देता हूँ आपको। आयरलैंड से हमने डीपीएसपीस लिया है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आपका, जो कि आपका आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 4 में आपका देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चले, आपका व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई? यूएई बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं दिनार और दिरहम में। बाकी तो हमें पता है कि रबल जो है वो रशिया का है, जो कि आपका होता है रशियन रबल, ठीक है, ये आपका तो रशिया का बनता है। और सेकेल आपका बनता है इजराइल का। सेकेल किसका बनता है? आपका शकील बनता है इजराइल का। तो ये दो तो सबको याद रहता है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज खा जाते हैं दिरहम और दिनार में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्यों मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब सर्च करेंगे तो आप दोनों कंट्री के बारे में जानेंगे, दिनार और दिरहम के बारे में। और अगर मैं बता दूं तो आप सर्च भी नहीं करेंगे, मुझे पता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? तो पहले आपका दक्षिण गंगोत्री हुआ करता था, लेकिन दक्षिण गंगोत्री अब बर्फ में डूब चुका है पूरी तरह अंटार्कटिका में। तो अभी का जो प्रेजेंट है ये आपका है भारती और मैत्री। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी आपके सारे गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एडजेसेंट टू? एडजेसेंट टू आपको यहाँ पे बोलने ही भूल गया, एडजेसेंट टू न्यू दिल्ली होगा क्वेश्चन में, ठीक है। एडजेसेंट टू क्या आपका? न्यू दिल्ली से एडजेसेंट कौन सा है ये पूछना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, न्यू दिल्ली यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? गुरुग्राम, सिकंदराबाद, धनबाद या फिर नंदीग्राम। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो एडजेसेंट है आपकी न्यू दिल्ली के। आपका व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट ट्री ऑफ असम? स्टेट ट्री ऑफ असम का साइंटिफिक नेम आपसे पूछा है, डेप्टेरोकार्पस, मैक्रोकार्पस, मैग्निफेरा इंडिका, होलोकार्पस या नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी डेप्टेरोकार्पस, मैक्रोकार्पस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द करंट हु वाज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको 2024 का आपको पूछा है। अभी का रिसेंट क्वेश्चन है, क्लोडिया सैनबोन, मिया सांडू, मीटे फ्रेडरिक्सन या फिर जियोर्जिया मेलोनी। द करेक्ट आंसर विल बी क्लोडिया सैनबोन। और आपको जियोर्जिया मेलोनी के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भी न्यूज में है ये, तो इटाली इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
इटाली विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका विच आर्टिकल स्टेट्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। किसी भी चाइल्ड को हम लोग 14 ईयर्स से कम के फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल नंबर 24 कहता है। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं। और साथ ही साथ आपका आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? तो राइट टू लिव लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में आपको बात करता है ये। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है लिबर्टी के बारे में। और इससे पहले आपको प्रीवियसली एग्जाम में 21A के बारे में पूछा था। 21A किससे रिलेटेड है? तो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो 21A भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 6 से 14 ईयर्स के स्टूडेंट को कंपलसरी पढ़ाना ही होगा। ठीक है, 21A में ये कहा गया एजुकेशन के बारे में। मैं यहाँ पे आपका शॉर्ट फॉर्म में EDU लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे जब भी आप वीडियो को एक बार रिवाइज भी करें बाद में तो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 15 में हमारा क्या कहा गया है कि हम लोग किसी को भी आपका डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हम लोग किसी को भी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इसमें ऑन द बेस ऑफ कास्ट, सेक्स या फिर आपका रेस, किसी भी बेसिस पे नो डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। क्या चीज़ के बेसिस पे? आपका तो कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे या फिर सेक्स के बेसिस पे। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दे रहा हूँ। और एक्सेट्रा बहुत सारे आगे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 22 आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। 2 मैंने बताया, 3 मैंने बता दिया, एक आपको भी सर्च करके देखना है ताकि आप भी आर्टिकल से थोड़ा जुड़े रहे एग्जाम तक। नेक्स्ट, वर्ल्ड टोलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में वर्ल्ड टोलेस्ट अम्बेडकर के स्टैचू बनाया गया है? गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर यूपी में? कौन सा स्टेट है ये? तो करेक्ट आंसर इसका बनता है आपका आंध्र प्रदेश में ये किया गया। और आपका अगर आपसे फीट पूछेगा, बहुत बार आपसे फीट पूछा जाता है, तो 2006 फीट आपका करेक्ट आंसर बनता है। इसी तरह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनका भी स्टेचू बनाया गया। आपको जगह बताना है, जगह मैं बता देता हूँ। चलिए, गुजरात में आपका है। और उनका अगर स्टेचू पूछे कितना मीटर या कितने फीट का है, तो आपको स्टेचू का लेंथ बताना है मुझे ऑफ आयरन मैन, हमारे आयरन मैन का। ये भी आपके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए कि आयरन मैन जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके स्टेचू का लेंथ क्या है या हाइट क्या है। आपका है द ग्रासलैंड वेल्ड इज फाउंड इन विच रीजन? वेल्ड कहाँ पे मिलता है आपका? तो साउथ का, फिर से यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका या फिर आपका यूएसए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी साउथ अफ्रीका। अगर आपसे अर्जेंटीना में पूछे तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा पैम्पस। पैम्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है, बहुत ही ज़्यादा, ये एग्जाम से पूछा जा चुका है। और प्रेरिस अगर आपका दिया हो, प्रेरिस, तो ये आपका यूएसए बनता है। तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपको ध्यान में रखना है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? क्लीनेस्ट सिटी के बारे में पूछे, इंदौर, सूरत, गुजरात या पुणे? तो करेक्ट आंसर बनता है आपका इंदौर, जो कि आपका कंजिक्यूटिवली बहुत सारे सालों से यही आपका सिटी क्लीनेस्ट है, एक नंबर पे। आपका फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडॉप्टेड? अगर ड्यूटीज का बात किया जाए तो यूएसए, यूके, रसिया या फिर जर्मनी। हमने कहाँ से एडॉप्ट किया है? तो हमने रसिया से एडॉप्ट किया है। साथ ही साथ आपका होमवर्क रहेगा कि यूएसए, यूके और जर्मनी से हमने कौन कौन सा अपना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, वो आपको बताना है। कोई भी एक आपको बताने से हुआ, ताकि आपके दिमाग में वो बैठा रहे एग्जाम तक। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन रशिया एंड अलास्का? रशिया और अलास्का के बीच अगर हम देखें तो पनामा कैनल, बेरिंग स्ट्रेट, स्वेज कैनल या फिर पार्क स्ट्रेट। सो बेरिंग स्ट्रेट इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ पार्क स्ट्रेट किसके किसके बीच में है? तो ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये हमने देखा है। और प्रीवियसली भी इस टाइप का ही ऑप्शन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका एग्जाम में आने से आप कर सकेंगे। पनामा कैनल भी हमने आगे देखा है। तो ये आपका क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं किसको? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। ये अगर आपको पूछे किसे कनेक्ट करता है, अटलांटिक एंड पैसिफिक को। ठीक है, अटलांटिक ओशन एंड किसे? आपका पैसिफिक ओशन को। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी के बारे में, बेरिंग स्ट्रेट के बारे में हमने अभी पढ़ा, रशिया और अलास्का। और साथ ही साथ अगर आपको स्विच कैनल के बारे में पता करना है, तो स्विच कैनल आपका होके इजिप्ट से जाता है। ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया था ग्रेड 3 में कि कहाँ से वो होके जाता है। तो इजिप्ट मतलब ये कंट्री से आपका होके तो जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। बाकी आपको ये बताना है कि स्विच कैनल किस 2 कंट्रीज को डिवाइड करता है या फिर किस ओशंस को कनेक्ट करता है। तो स्विच कैनल ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का।
ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से होमवर्क देने का मेरा मोटिव यही रहता है कि आप जब कमेंट करें तो आपका दिमाग में वो आंसर छप जाए और एग्जाम तक आपको भी याद रहे। और यहाँ पे ये आपका शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, मैं पूरा लिख देता हूँ, श्रीलंका, एसलंका, ठीक है। तो हु ड्रोज द लोगो ऑफ असम साहित्य सभा, किसने लोगो ड्रॉ किया था? ज्योति प्रसाद अग्रवाल, केशव महंत, जुगल दास या फिर विष्णु प्रसाद राभा? द करेक्ट आंसर विल बी जुगल दास, ऑप्शन नंबर सी। इन विच ईयर डिड दूरदर्शन स्टार्ट कलर टेलीविजन प्रोग्राम इन इंडिया? तो 1982 में दूरदर्शन ने स्टार्ट किया था कलर प्रोग्राम टेलीविजन में। हु प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन इन आईएनसी 1931? तो सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस? द करेक्ट आंसर विल बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। आपका हुआ द फर्स्ट लेडी टू विन ओलंपिक मेडल इन इंडिया? सो कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, कमलजीत कौर या फिर साइना नेहवाल? द करेक्ट आंसर विल बी कर्णम मल्लेश्वरी। कमलजीत कौर, अगर आपको एशियन गेम्स के बारे में पूछा गया तो सबसे मेडल पहले लाने वाली जो ओमेन है वो आपकी एशियन गेम्स से अगर पूछा गया तो कमलजीत कौर है, और अगर आपसे पूछा जाए इन केस ऑफ ओलंपिक्स तो वो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट? एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था सबसे पहले? न्यू इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर विल बी न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस इज देश नायक? देश नायक सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी? सो द करेक्ट आंसर विल बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेयर इज द फेमस डिज्नीलैंड सिचुएटेड? डिज्नीलैंड कहाँ पे आपका पूछा जा रहा है? सो लंदन में, फ्रांस में, कैलिफोर्निया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो आप देख रहे हैं कि फॉरेन रिलेटेड क्वेश्चन हमसे ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। अभी आपका डोरेमोन कार्टून के बारे में पूछा गया था, तो डिज्नीलैंड भी पूछा जा सकता है आपसे ग्रेड 4 के एग्जाम में। सो कैलिफोर्निया विल बी योर करेक्ट आंसर। और अगर कैलिफोर्निया में भी अगर आपको जगह का नाम पूछ दे, अगर आपको नहीं पता है, तो एनेहेम ये जगह का नाम है, आपको ये भी ध्यान में रखना है ताकि ऑप्शन में कुछ भी आए हम टिक करके आ सके। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपसे पूछेगा तो गुहार मोती होता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ई, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। और ये आपका कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात में आपका पड़ता है। ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। इंदिरा कोल बोले तो आपका नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट अगर कोई कहे तो आपका साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, एस का मतलब साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ये नॉर्थर्न मोस्ट और ये ईस्टर्न मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका में कौन सा कंट्री? इनमें से सोमालिया, बोलीविया, तस्मेनिया या फिर कंबोडिया? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2024? 2024 वर्ल्ड हेल्थ डे जो आता है वो कब आता है? तो ये आपका अप्रैल 7 को देखने को मिलता है हमें, इस दिन में हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसका थीम इस बार के लिए क्या था? तो माई हेल्थ माई राइट, ये आपको ध्यान में रखना है, माई हेल्थ माई राइट, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे आपको मैंने करा दिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपका ग्रेड 4 एग्जाम देने वाले हैं उन सबसे ये वीडियो शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मेरा आई बटन में जो लिंक है जाके सारा वीडियोस को एक्सेस कीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियोस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, आपको लास्ट तक बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। और अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता दूँ, आई हैव क्लियर दिस एग्जाम, सो जितना मेरा आइडिया है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ इससे रिलेटेड। बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू गाइस।